Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, the next factors affecting working capital is explained in this video. वहां तक इससे पहले वीडियो में मैंने 5 पॉइंट एक्सप्लेन किया था. ये देखिए 6 पॉइंट है आपका. क्रेडिट अलाउड वर्किंग कैपिटल के लिए, जो क्रेडिट अलाउड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द क्रेडिट पॉलिसी फॉलोड बाय ए बिजनेस प्राइमरली depend upon the two factors, namely the level of competitions and credit worthiness of the buyer. यानी कि कितना क्रेडिट वर्दीनेस है बायर का और कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है, उसके बेस पर भी क्रेडिट अलाउ होता है. इन अ बिजनेस फेसेस इंटेंस कंपटीशन, इट इज मोर लाइकली टू अडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनी का इंटेंशन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लिबरल क्रेडिट मिलेगा, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट अलाउ होगा और इसका एडवांटेज आप कंपटीशन मार्केट में ले सकते हैं. सिमिलरली ए बिजनेस इज लाइकली टू एक्सटेंड हायर. अगर बिजनेस को ज्यादा और ग्रोथ करना है, एक्सटेंड करना है, तो हायर और बड़ा करना है, यानी कि क्रेडिट टू क्रेडिट वर्दी बायर्स, यानी कि वो अब क्या करता है, क्रेडिट वर्दी बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है. यानी क्रेडिट अलाउड यस, अगर क्रेडिट अलाउड कब यस होगा, रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल. अगर आप ज्यादा क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आप क्रेडिट को आप नहीं देना चाहते हैं, नहीं अलाउ करना चाहते हैं, तो रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट आपका क्रेडिट अवेलेबल भी, क्रेडिट का अवेलेबल होना भी आपका वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट डालता है. वो है इन जनरल द एक्सटेंड ए बिजनेस is provided credit by the suppliers, its working capital requirement is reduced. यानी कि अगर कोई सप्लायर है, अगर आपको क्रेडिट गुड्स, क्रेडिट रॉ मटेरियल या जो भी चीजें हैं, अगर आपको क्रेडिट पे सप्लाई करता है, अवेलेबल है आपके लिए, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे आपको उधार मिल जा रहा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इन केस ऑफ बिजनेस इज एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट परचेज, इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू बिजनेस विच हैज टू मेक कैश परचेज. यानी कि अगर आप कैश परचेज नहीं करते, क्रेडिट परचेज आपके लिए अवेलेबल है, उसका बेनिफिट आप ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. क्रेडिट अवेलेबल के हिसाब से, अगर क्रेडिट अवेलेबल यस, यानी कि लेस वर्किंग कैपिटल. अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपको कैश परचेज करना पड़ेगा. क्लियर ना. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग इफिशियंसी. ऑपरेटिंग इफिशियंसी यानी कि किसी भी बिजनेस सर्कल के लिए जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग इफिशियंसी का. जितना ऑपरेटिंग इफिशियंसी अच्छी होगी उतना कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. कि द पैरामीटर्स लाइक हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, initiative to push sales and so on reflect the operating efficiency of a business firm. As a result, the required level of raw material, finished goods and debtors will be low and less working capital will be required. यानी कि अगर जितना आपका फिनिश्ड गुड्स कम है, रॉ मटेरियल की कम रिक्वायरमेंट है, डेब्टर्स आपके कम है, यानी कि कम क्रेडिट सेल्स आपने किया है, तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर यहीं पे इन सबों से सारी चीजें अधिक है, तो उस बेस पर भी आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, अधिक होगा. यानी कि ऑन द अदर हैंड एनी इनएफिशिएंसी इन द बिजनेस ऑपरेशन. इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ये है कि आपका टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैश सेल्स करते हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. डेब्टर्स, क्योंकि आप जब कैश सेल्स करेंगे तो डेब्टर्स क्या होंगे, कम होंगे, उस केस में आपको कम होगा. तो इसको ऑपरेटिंग इफिशियंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं. तो अगर ऑपरेटिंग इफिशियंसी अगर हाई है, हाई इफिशियंसी है, तो रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल, यानी कि यहाँ पे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर ऑपरेटिंग इफिशियंसी अगर कम है तो रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि आपके बिजनेस को जो ऑपरेशन है अगर उसमें इफिशियंसी नहीं है, टर्नओवर रेशियो कम है, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो कम है, इनिशिएटिव पुश सेल्स क्या है आपका कम है, तो ये आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायर्ड मोर रिक्वायर्ड कैपिटल होगा. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल.
रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल, यानी कि अगर इजीली अगर अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल तो उस केस में भी आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द रॉ मटेरियल नीडेड बाय ए फर्म इज इजीली अवेलेबल एंड रेगुलर बेसिस इट कैन ऑपरेट इफिशिएंटली टू लोअर स्टॉक लेवल, यानी कि अगर उसको आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब अवेलेबल हो जा रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल, तो वो उसको अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो कम से स्टॉक लेवल भी मेंटेन करके रख सकता है, जिसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहीं पे बट इफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज डिफिकल्ट द फर्म वुड प्रीफर टू मेंटेन हायर लेवल ऑफ स्टॉक, अगर काफी दिक्कत से उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है तो उस केस में वो अपने पास स्टॉक को मेंटेन रखेगा, हायर स्टॉक मेंटेन करेगा, जिससे उसकी जो नेसेसरी जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज डिस्टर्ब न हो, और जब जितना ही हायर लेवल का उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा उसको हायर लेवल का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगी। Consequently, the working capital requirements of the firm will more, अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अधिक होगी। Moreover, the lead time, the time gap between the placement of an order and actual receipt of the material also need to be given due consideration, यानी कि कंसिडरेशन ड्यू होने के डिफरेंसेस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है तो रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। वहीं पे अगर डिफिकल्टीज है अगर अवेलेबिलिटी का रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिनाई से रिसीव हो रहा है, तो उस समय आपका रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि लोअर लीड टाइम, यानी कि कम लीड टाइम हो, वुड मीन ए बिजनेस कैन ऑपरेट और लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि केस में आपका क्या करना पड़ेगा, लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करना पड़ेगा, एज नॉट मच बफर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि उसको बफर स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं जरूरत होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।